अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं एसएसपी का, हमारे पास है क्रिस्टल सिमेट्री। क्रिस्टल सिमेट्री हमारे पास इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल सिमेट्री। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं और उनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट में इसको डिस्कस करते हैं। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड आइदर फिजिकली और इमेजनरी, यानी अगर हम फिजिकली और इमेजनरी इसकी डिस्कशन करें तो हमारे पास नो चेंज इन अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। यानी अगर इसके अपीयरेंस में कोई चेंज ना आए तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। द सिमेट्री ऑपरेशन हैज़ फोर टाइप कॉल्ड ट्रांसलेशनल, यानी कौन कौन सी हमारे पास फोर टाइप्स हैं सिमेट्री ऑपरेशन की। ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑपरेशन हो सकता है और इन्वर्जन ऑपरेशन। फोर तरह की हो सकती हैं। आगे इनको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशनल जो हमारे पास एटम्स इन अ क्रिस्टल हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं और रिपीटेशन पैटर्न में होते हैं, यानी रिपीटेशन के जो एटम्स की जो शेप्स हैं, एटम्स जो है वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। दिस रिपीटेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एक पीरियोडिक वे में हमारे पास लेइंग एटम्स ऑफ क्रिस्टल्स। द पीरियोडिसिटी मीन्स एटॉमिक डिस्टेंस इज रिपीटेड, यानी एटॉमिक डिस्टेंस जो है सेम रहता है। जैसे कि हमारे पास जो 1 और 0.2, 3, 4 इस तरह से तमाम जो हमारे पास एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है सेम है। द रिपीटेशन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस इस कॉल्ड ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो हमारे पास ये रिपीट हो रही हैं एटॉमिक डिस्टेंस, तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनली सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल कहलाएगा। जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, साइज एंड शेप रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इनमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री में हमारे पास साइज, एंगल और शेप हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ओनली लोकेशन ऑफ पॉइंट्स चेंज इन ट्रांसलेशनल शिफ्ट एज शोन इन फिगर, यानी कि जो हमारे पास फिगर में दिखाया गया है ये ट्रांसलेशनल शिफ्ट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। इसकी हमारे पास फर्दर व्हेन समथिंग अंडरगोज अ मूवमेंट, शिफ्ट और स्लाइड, यानी अगर इसको हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन में थ्रू स्पेसिफाइड डिस्टेंस विदाउट एनी रोटेशन और रिफ्लेक्शन इन ट्रांसलेशनल सिमेट्री, तो क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद फिगर विल बी नॉट चेंज, यानी हमारे पास इसमें डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। और जो एंगल विद इन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विद इन द फिगर विल नॉट चेंज, डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, एंगल विल नॉट चेंज, शेप एंड साइज विल नॉट चेंज, द ओनली थिंग चेंज इट्स लोकेशन, यानी कि जो इसकी लोकेशन होगी वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब इट मे बी मूव्ड राइट और लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है, यानी कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में है, तो उसको हम एक मुकम्मल एज ए होल उसको उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ना कि उसके अंदर शेप्स को, उसके अंदर जो एटम्स के मालिक्यूल जो उनके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। इट मे बी मूव्ड थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ टू, हमारे पास डीज टू, यानी कि जो हमारे पास 1 डायमेंशनल लेटर्स हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। कह रहा कंसिडर अ 1 डायमेंशनल लेटस विद आइडेंटिकल एटम्स सच एज एन एटम रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर डिस्टेंस ए। कोई भी हमारे पास ये जो नीचे दिखाया गया है PQRS, लेट्स सपोज इनको हम नाम दे देते हैं, तो P to Q हमारे पास ए डिस्टेंस है, Q to R, तो ये हमारे पास T1 का नाम देते हैं। T1T हमारे पास क्या शो कर रहा है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री को शो कर रहा है। रिपीटेशन ऑफ एटम स्ट्रक्चर गिव ट्रांसलेशनल सिमेट्री। द ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू अनदर एटम इज डिफाइंड बाय अ वेक्टर कॉल्ड ट्रांसलेशनल वेक्टर। टा से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। अब जो हमारे पास हमने जो भी पढ़ा है कि एंगल्स चेंज नहीं होगा, हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इस तरह कह रहा है P&Q पॉइंट डिस्टेंस ए है, ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास कैसे बनेगा, T1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए के। इसी तरह हम PQR लेंगे तो हमारे पास 1 and 2, तो ये हमारे पास 2A हो जाएगा। ट्रांसलेशनल वेक्टर PR, यानी कि P से R तक 2 हो जाएगा, P से S तक 3 हो जाएगा।
इट कैन बी जनरलाइज दैट टी इक्वल टू n1, जनरल फॉर्म हम टी n1 ए, एन नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से हमारे पास जनरलाइज हो जाएगा। अब टू डायमेंशनल लैटिस क्या होगा, कह रहे टू डायमेंशनल, टू जो है डायमेंशनल मोनोटॉमिक लैटिस क्या होगा। ये हमने वन वन जो है इसमें पढ़ा है, डायमेंशन में पढ़ा है। टू डायमेंशन में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास पी क्यू आर एस, ये हमारे पास एटम्स की है लिंक है। अब हम जो है इसको पी लेट्स सपोज नीचे से ऊपर की तरफ किसी एंगल के थ्रू उसको जो है कनेक्ट कर रहे हैं, टू डायमेंशनल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास a+2b, a+2b मीन के ए हमारे पास 1 आ जाएगा, p ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, लेकिन ये ऊपर वर्टिकली डिस्टेंस 2 है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं a+2b। और नीचे ट्रांसलेशनल वेक्टर पी आर, पी को हम आर से मिलाने जा रहे हैं। अब वर्टिकली हमारे पास 1 और 2 है, और हॉरिजेंटली 1 2 3 4 हमारे पास इसके हैं, तो ये हमारे पास 3a+2b आ जाएगा। इट कैन बी जनरलाइज दैट टी इक्वल टू n1a, n1a हमारे पास नंबर को कोई भी नंबर हो सकता है, और प्लस n2 कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, उसकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जाएंगी। अब थ्री डायमेंशनल लैटिस में क्या देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल अलोंग थ्री डायरेक्शन, द पोजीशन ऑफ एनी लैटिस पॉइंट इन स्पेस। ट्रांसलेशनल वेक्टर कैसे हो सकता है, ये हमारे पास तीनों तरफ से हो सकता है, थ्री एंगल में, एक्स वाई एंड जी। तो हमारे पास एक्स वाई जी में हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी, एन वन a+n2 a+n3c, एन बी सी, ये हमारे पास कोई भी n1 n2 n3 कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे जैसे नंबर हम n1 नेचुरल नंबर 1 से लेकर सपोज जहाँ तक चले जाएंगे उसके वहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। ए बी सी कह रहा है कि ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, और n1 n2 आर इंटीजर्स, कोई भी नंबर वैल्यूज हो सकती हैं। अब लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है, इस इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, a vector which take us from one lattice point to another lattice point is called lattice vector। lattice vector क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास lattice vector में यहाँ से वन पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लेकर जा रहा है हमारे पास वन लेटेस्ट पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेटेस्ट पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकती है। क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ क्रिस्टल रिमेन इनवेरिएंट आफ्टर रोटेशन, यानी इनवेरिएंट चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप सर्कल हो जाएगा, तो 360 का एंगल बनाएगा। एन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, एन इक्वल नॉट इक्वल 5 और 7 नहीं हो सकता, 5 और 7, एन हैज़ ओनली अदर वैल्यूज़, दूसरी वैल्यू हो सकती हैं। वो टर्म एंड कंडीशन बता रहा है कि 5 और 7 बिल्कुल नहीं हो सकता। वेयर रोटेशन इज टेकन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट ऑफ लैटिस, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द plane of the axis. The choice of rotating axis is such that each point remain at the same distance from the axis of rotation. The axis of rotation is called हमारे पास सिमिट्री एक्सिस कहलाते हैं। अब एक्सिस ऑफ सिमिट्री इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रा करते हैं, जो कि हमारे पास अपेरेंस मोर देन वन ड्यूरिंग, यानी कि वन रोटेशन 360 के इक्वल होता है। 360 का वन रोटेशन, तो हमारे पास सच आइडेंटिकल अपेरेंस में बी रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 6 टाइम भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल इज सेड टू बी पोजेसेस 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। क्रिस्टल कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हम उसकी सिमेट्री जो है फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फोल्ड रोटेशन फार्मूला 360 डिग्री ओवर एन। एन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। अब वन फोल्ड रोटेशन हमारे पास, वन फोल्ड रोटेशन जो होते हैं वो कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है 360 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 ओवर एन। इसको है एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स रोटेशन ऑफ 360 इन ऑर्डर टू रिस्टोर its original appearance is said to have one fold axis of rotation symmetry. Rotation of an arbitrary shape is one fold, हमारे पास 360 ओवर n आ जाएगा, n1+1 है। अब दिस वन फोल्ड रोटेशन है। इसी तरह हम आगे फर्दर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 2
जो है टू डॉट्स आ जाए, टू फोल्ड रोटेशन आ जाए, टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस, तो हमारे पास नंबर नीचे 2 आ जाएगा। 360/2 हमारे पास 180 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो 120 आ जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, फोल्ड ऑफ रोटेशन इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे 360 के साथ हमने डिवाइड करके हमारे पास फोल्ड ऑफ एक्सिस आ जाएगा। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, क्रिस्टल सिमेट्री। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस एसएसपीए के आपको रेगुलरली मिलती रहें।